भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर आप देख सकते हैं कि भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति द्वारा ये भव्य शोभा यात्रा परशुराम चौक से निकाली जा रही है, जो कि आपको बता दें कि सीतापुर के आँख अस्पताल जो चौराहा है वहाँ पर यह यात्रा पहुँच चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव अवसर पर ये जो भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, इसमें देखिए हाथी पर हाथी हैं और भव्य शोभा यात्रा किस तरह से रथ तैयार किए गए हैं, घोड़े पर सवार होकर ये देखिए। और इस शोभा यात्रा में खास बात यह है कि सर्व समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रथ देखिए मनमोहक रथ सजाया गया है, इसमें भगवान परशुराम देखिए विराजमान है। ये पूरा रथ है, हाथ में फरसा और धनुष लेकर ये नैमिषारण से बटुक आपको दिखाते हैं कि एक ही वेशभूषा में नैमिषारण से 201 बटुक बुलाए गए हैं, जो हाथों में देखिए पीला ध्वज थामे हुए हैं और ये भगवा वस्त्र धारण किए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आपको दिखाएं दूर दूर तक शोभा यात्रा में जो है रथ शामिल हैं, हाथी शामिल हैं, घोड़े शामिल हैं और इसमें सर्व समाज के लोग शामिल हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे जो नैमिष के बटुक हैं वो एक ही वेशभूषा में और पीला ध्वज थामे हुए हैं। ये देखिए आपको दिखाते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान परशुराम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शोभा यात्रा सरोजनी वाटिका पार्क स्थित भगवान परशुराम चौक से निकाली जा रही है और सीतापुर के ये आँख अस्पताल चौराहा होते हुए लालबाग, गिरिगंज, घंटाघर होते हुए जिला अस्पताल होते हुए ये पुनः भगवान परशुराम चौक पर आगे समाप्त होगी। देखिए रथ पर सवार जो लोग हैं, देखिए भगवान परशुराम के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है भगवान परशुराम शोभा यात्रा को लेकर। ये नगर के विभिन्न यात्रा से होकर निकलेगी। आइए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमारे कैमरामैन से कहेंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप कहीं दिखाएं, आगे दिखाते हैं आपको कि यात्रा में ओनर पे हो तो अभी आगे अरे रुकिए चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरमैन है नेहा अवस्थी, उनके प्रतिनिधि नवेंद्र अवस्थी, विकास हिंदू, जिनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है इन सभी लोगों का इस भव्य शोभा यात्रा में। हम बात करते हैं कि पूरा आप देख सकते हैं कि जहां तक आप नज़र दौड़ाएंगे आपको परशुराम भक्त ही नजर आएंगे। इस यात्रा में हाथी घोड़ों के साथ मनमोहक रथ भी सजाए गए हैं, फूलों की वर्षा की जा रही है। क्या आप लोगों ने जो इतना भव्य आयोजन किया है, क्या दिमाग में आया, इसका एक स्लोगन आपने दिया है सबके राम सबके परशुराम, तो क्या दिमाग में आया इस तरह की भव्य यात्रा आयोजन करने का? ये हम लोगों का जो इच्छा है, जो हम लोगों के मन है वो ये है कि सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें और परशुराम सिर्फ किसी एक के भगवान नहीं है, वो सबके राम सबके परशुराम रहें। बस यही हम लोगों की इच्छा है। आज का जो कार्यक्रम है, ये शोभा यात्रा है, क्या क्या इसमें खास रहने वाला है और किन किन मार्गों से होकर निकलेगी? ये हम लोगों का मार्ग तो लालबाग से प्रशस्त था, लेकिन लालबाग पे कोई डाइवर्जन किया गया है तो हम लोग अभी मार्ग बदल करके जा रहे हैं। और हम लोगों की इच्छा और हम लोगों का स्लोगन ये है कि जितने धर्म जितने जातियां हैं वो सब एक दूसरे के साथ रहें। परशुराम जी सबके हैं, हम लोग सबके हैं और आपस में सब लोग मिलजुल कर रहें, कोई समस्या ना है किसी। आपस में मिलजुल कर रहने का ये संदेश देती। बात करते हैं रामगढ़ गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन यतीन्द्र अवस्थी बबलू जी से। क्या प्रयोजन है इस शोभा यात्रा का, कैसे दिमाग में आया कि ऐसी यात्रा आयोजित की जाए? अपने समस्त सनातन के लोगों का, अपने समस्त सनातियों को मैंने जगाया है और जगाने का काम किया है। हमारा उद्देश्य है कि जितने भी हमारे सनाती हैं, सर्व समाज के लोग हैं, वो इसी तरीके से हर जाति वर्ग के कार्यक्रम करते रहें और हम इन सब की, हमारी पूरी कमेटी इनकी सबकी मदद करते रहे। इसी तरीके से ये शोभा यात्रा बराबर निकलती रहे, ये मेरा प्रयास है। तो सनातनियों को जगाने के लिए शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। विकास हिंदू जो राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के जो है संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप देखिए कि किस तरह फूलों की वर्षा की जा रही है शोभा यात्रा पर। क्या कहना चाहेंगे इस शोभा यात्रा के जरिए, कैसे दिमाग में आया कि इतनी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाए? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के द्वारा सभी अपने देशवासियों को, सभी हिंदू भाई बहनों को मैं भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, एक अलग जगह कि हम अपने भगवान परशुराम जी की यात्रा भव्य निकालें, क्योंकि 1999 में एक बार
बबलू अवस्थी जी द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था, भव्य कार्यक्रम किया गया था। उसके बाद आज ये दूसरा कार्यक्रम है जिसमें आप देख सकते हैं कितनी जनमानस यहाँ पर है और हम लोग ने एक स्लोगन के साथ ये यात्रा शुरू करी है कि सबके राम सबके परशुराम। बिल्कुल, तो 26 साल बाद ऐसी भव्य यात्रा निकाली गई है, सबके राम सबके परशुराम, ये स्लोगन दिया गया इस शोभा यात्रा का। चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू जो खैराबाद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे इस शोभा यात्रा में आज शामिल हुए हैं? अभी शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर जो हमारे चाचा यतीन्द्र अवस्थी जी ने बताया है कि हमें एक तरीके से सनातन जो पूरी तरीके से लगभग जग चुका है उसको जगाना है और पूरी तरीके से, और जो हमारा समाज बटा हुआ है हम आज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में कि हमारा पूरा हिंदू समाज एक है। उसी को आज हम दिखा रहे हैं कि जो भी थोड़ा बहुत हमारा समाज इधर उधर भटका है वो आज एक जगह पर आया है और जो बचा है वो भी एक जगह पे आए, यही मेन मकसद है। बिल्कुल, तो भगवान परशुराम की शोभा यात्रा को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो हिंदू समाज जो है आज सर्व समाज के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और एकता को प्रदर्शित करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। आप देख सकते हैं कि बाइक से युवा देखिए भगवान परशुराम के नारे लगा रहे हैं और किस तरह से जितनी दूर तक आप देखेंगे आपको परशुराम भक्त नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवा हैं बाइक रैली निकाल रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है और देखिए कि किस तरह से जो है पीला ध्वज लगाए हुए हैं और लगातार देखिए आप जहां तक देखेंगे आपको परशुराम भक्तों का रेला ही नजर आएगा। तो इस जो शोभा यात्रा है ये विभिन्न मार्गों से निकलेगी और ये विभिन्न मार्गों से निकलते हुए पुनः भगवान परशुराम चौक से होकर गुजरेगी। आप देखिए कि किस तरह से जो युवा हैं ये सभी इसमें जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं और सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। रथ भी देखिए भगवान परशुराम के नारे लगा रहे हैं। दूर दूर तक आपको केवल मार्गों पर भगवान परशुराम के भक्त ही नजर आएंगे। तो आई इंडिया लगातार इस मनमोहक यात्रा का कवरेज कर रहा है और ये यात्रा का पूरा कवरेज आप देखने के लिए आई इंडिया के साथ बने रहें। देखिए कि किस तरह से जो है बाइक है, कार है, हाथी भी है इस शोभा यात्रा में, घोड़े भी हैं इस शोभा यात्रा में और पुलिस की भी मुस्तैदी नज़र आ रही है कि इस शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाए। पुलिस की भी मुस्तैदी है और परशुराम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये जो शोभा यात्रा है लगातार आई इंडिया इसका कवरेज दे रहा है। तो सभी दर्शक बने रहिए आई इंडिया के साथ। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्र। सबसे पहले मैं तो सभी जो आयोजक गण हैं उनको बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आज ये भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाल रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक भगवान विष्णु के अवतार, उनके प्रकट उत्सव पर जो आज कार्यक्रम हो रहा है वो सभी के लिए एक संदेश भी है और जो इस समय मौजूदा समय में जो हालात हैं उसके लिए एक विशेष संदेश जाता है कि हम सबको एकजुट होकर बुराइयों का सामना करना है। मैं आई इंडिया परिवार से लगभग 15 वर्षों से जुड़ा हूँ। जब से चैनल शायद शुरू हो तब से मैं इस परिवार का हिस्सा रहा हूं और ग्रामीण क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा अखबार या न्यूज़ चैनल ऐसा हो जो इतने बड़े बृहद स्तर पर इतना साहित्यिक अनुष्ठान, इतने बड़े कवियों को आमंत्रित करना और इतनी अच्छी व्यवस्थाओं में, सारी व्यवस्थाओं के साथ इतना बढ़िया कार्यक्रम आई इंडिया ही कर सकता है। इसके आगे मैंने कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। चाहता हूँ कि आई इंडिया परिवार इसी तरह से और अच्छे और इससे बड़े कार्यक्रम करते रहे और मेरा सहयोग जिस तरह से है उस तरह सहयोग होता रहेगा। और बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।